प्रेम से बोली बाके बिहारी लाल की जय। दशरथ दुलारे राम अहिल्या को तार दिया, कौशल्या प्यारे अहिल्या को तार दिया। मैंने भी अपना जीवन प्रभु तेरे नाम कर दिया, कौशल्या प्यारे राम अहिल्या को तार दिया। दशरथ दुलारे तेरे नाम कर दिया, कौशल्या प्यारे राम अहिल्या को तार दिया। दशरथ दुलारे राम अहिल्या को तार दिया। अभिनंदन करते हैं स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना, स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना। चरणों में गुरुवर के हम ध्यान करते हैं, गुरु पावन चरणों का अभिनंदन करते हैं। स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना, स्वीकार कीजिए हम सबकी वंदना। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। जो ध्यावे चरण तेरे तेरे जो कहाते हैं, गुरु बिगड़ी नैया को भाव पार लगाते हैं। जो ध्यावे चरण तेरे जो कहाते हैं, गुरु बिगड़ी नैया को भाव पार लगाते हैं। संसार अंधेरा है, गुरु लाते उजाला है, सुनी महिमा तेरी है, लाखों तुम में तारा है। राधा कृष्णाभ्यां नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं
स्वरपाद पंकजम् सर्वाबाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् मस्मद्वैरी विनाशनम् वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण विंद फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने तत्त्वकाञ्चन वनेश्वरी श्री वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया गोपाल बाला भुवने कपाल संसार माया मतिमोह जालम यशो विशालम शिशुपाल कालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को आस। तिरछी छवि मेरे श्याम की मेरे हृदय के बीच जब चाहूं दर्शन करूं दोनों अखियां बीच। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवन कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भगतं वातजातं नमामि। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। राजन परीक्षित की जय हो। सुखदेव महाराज की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय हो।
कुल्हाड़ी कोट पावन धाम की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री राजीव लोचन भगवान की जय हो। श्री कुलेश्वरनाथ महादेव की जय हो। श्री फणेश्वरनाथ महादेव की जय हो। स्वयंभू श्री कनेश्वरनाथ महादेव की जय हो। श्री पंचकोशी धाम की जय हो। दंतेश्वरी मैया की गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। गायत्री माता की जय हो। भारत माता की जय हो। माता पिता सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। गरीब होना कोई गुनाह तो नहीं है, मेरे कान्हा के सिवा मेरी कोई सुना तो नहीं है। चराग बुझ न जाए, इन्हें आंधियों से बचा ले, और जिसका जग में कोई नहीं, मेरे कान्हा तू गोद में उठा। कथा प्रारंभ होत है, सुनो मेरे भगवान, भक्तों के हृदय में विराजियो, मैं धरूं तिहारो ध्यान। इष्ट देव कुल देवता श्री बांके जी महाराज, दीन धर तुम कर दीजो, पत रखियो पितर महाराज। खाटू वाले श्याम जी तू रहियो सदा ही दयाल, मैं फकीर हूँ सावरा, अब तू ही आके संभाल। कह दिया 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 कह दिया
ओ, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, ओ इश्क दीवानी श्याम दीवानी, इश्क दीवानी मेरा श्याम दीवानी, ओ इश्क दीवानी मेरा श्याम दीवानी, इश्क दीवानी मेरा श्याम दीवानी, हो मेरा श्याम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो मेरा श्याम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, दीवानी दीवानी मेरा श्याम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो मेरा श्याम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया, वो था मेरे मन में मैं सब तुमसे कहा, कह दिया 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 कह दिया, तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, बोल मेरे मन का बबी अभी अभी अभी, कह दिया 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 कह दिया, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, हम सब पे कृपा करो, हम सब पे कृपा करो, करे तेरी सेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, ओम नमो 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 नमः, 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 नमो नमः, पार्वती, माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, जो पार करे नैया, जो पार करे नैया, वो पार्वती मैया, वो पार्वती मैया, जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है, जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है, माँ बाप के दिल को जो हृदय से दुखाता है, माँ बाप के दिल को जो हृदय से दुखाता है, दुनिया में मजे कर ले वहाँ पर
नरक में जाता है। दुनिया में मजे कर ले वहाँ पर नरक में जाता है। ये मैं नहीं कहता, ईश्वर फरमाता है। ये मैं नहीं कहता, ईश्वर फरमाता है। माँ बाप की सेवा कर यही उस प्रभु को पाता है। माँ बाप की सेवा कर यही उस प्रभु को पाता है। यही उस प्रभु को पाता है। यही उस प्रभु को पाता है। माता जानकी पार्वती, माता जानकी पार्वती, माता जानकी पार्वती, माता जानकी पार्वती। पिता महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, हम सब पे कृपा करो, हम सब पे कृपा करो। करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया, तो था मेरे मन में मैं सब कुछ कहा। कह दिया 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 कह दिया। कह दिया तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, बोले मेरे मन का अभी 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 अभी। कह दिया 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 कह दिया। जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय 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 श्री राधे श्याम। राधे राधे श्याम से मिला दे। बने बने जी, आओ जी, ओहो आहा, डोंट वरी। बोल हरि। हरि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सिया राम में सब जग जानी,
करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको सप्रेम जय श्री कृष्ण। इस दिव्य कथा प्रांगण पर उपस्थित मेरे आत्म स्वरूप सकल चराचर हरि कथा रस प्रेमियों, भक्तिमयी ज्ञानमयी करुणामयी दयामयी जन्मदात्री प्रेमदात्री देवी स्वरूपा मातृवृंद, आदरणीय बड़े बुजुर्ग सज्जन वृंद, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बालक वृंद, बड़ी हर्ष की बात, आनंद की बात, परमानंद की बात कि आपके इस पावन धाम कुल्हाड़ी कोट धाम पर भागवत भगवान जी के महती कृपा को लेकर के अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधा रास बिहारी स्नेह बिहारी गिरवरधारी भगवान कृष्णचंद्र जी के महती कृपा को लेकर के पराम्बा जगदम्बा जगदजननी मां दंतेश्वरी मैया जी के असीम अनुकंपा को लेकर के ग्राम के देवी देवताओं के विशेष आशीर्वाद को लेकर के पूर्वजों के पुण्य प्रताप को लेकर के स्वर्गीय श्री बालूराम निषाद जी के पुण्य स्मृति को लेकर के आत्म शांति हेतु हमारे आदरणीय श्री गौतम कुमार निषाद जी, श्रीमती रोहिणी निषाद जी, श्रीमती लीला चंपेश्वर निषाद जी, श्रीमती पेमिन चितरंजन निषाद जी, श्रीमती चमेली नेकराम निषाद जी, श्रीमती चंपा विष्णु निषाद जी, माता श्रीमती मानकी निषाद जी एवं समस्त निषाद परिवार अपने इष्ट मित्रों को लेकर के, रिश्तेदारों को लेकर के एवं आप सभी श्रद्धालु भक्तगण समस्त ग्रामवासियों के श्रद्धा प्रेम सहयोग को लेकर के सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए, सबके कल्याण के लिए सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस्याम संहिता सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किए हैं। जिस आयोजन का आज यह 57 दिवस अपने विराम की ओर है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो, सांवरे सरकार की जय हो, निषाद परिवार की जय हो, दंतेश्वरी मैया की जय हो। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे श्याम से मिला बने बने जी। हरि ओहो डोंट वरी बोल हरि।
कल आप सभी सुंदर भगवान कृष्ण जी के विवाह में सम्मिलित हुए। माता रुक्मणी मैया जी के साथ भगवान जी का विवाह संपन्न हुआ। आप सबके द्वारा खूब दान भी दिया गया। मैया को कल बड़ा आनंद आया। आज भगवान जी द्वारिका पर माता रुक्मणी को लेकर के निवास कर रहे हैं। समय व्यतीत हुआ। भगवान कृष्णचंद्र जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम पड़ा प्रद्युम्न। प्रेम से बोलिए प्रद्युम्न महाराज की जय हो। तो जिस समय प्रद्युम्न महाराज आए उसी समय एक असुर का बोलबाला था, जिसका नाम सम्बरासुर। ये सम्बरासुर असुर है, धर्म कार्य तो करेगा नहीं। अधर्म का राज्य चला रहा था। ऐसे सम्बरासुर के यहाँ देव ऋषि नारद जी पहुंचे। नारद जी जब पहुंचे तो सम्बरासुर आदर किया, सत्कार किया, क्योंकि नारद ही एक ऐसे ऋषि हैं जिनका सभी सम्मान करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आसन पर बिठाया सम्बरासुर और स्वयं नीचे बैठ गया और अपने हाथ को आगे कर दिया। कह देखो तो महाराज मेरा भविष्य क्या कहता है। नारद जी कहे सम्बरासुर ऐसे ही हर किसी को अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए। अपने हाथ की रेखा हर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन गांव में जैसे कोई यही कि तुरंत हमन पहुंच जाता है। देख तो महाराज तो जो अपने बारे में नहीं जानता वो आपके बारे में क्या बताएगा साहब। ये हाथ की रेखा अगर दिखानी है किसी को तो वो प्रभु को दिखाइए। सत्संग में बार बार कहा जाता है प्रभु के भजन में ताली बजाइए, हाथ उठाकर प्रभु का नाम गाइए। ये हम सबकी बड़ी विडंबना है साहब की। सत्संग में बोलना पड़ता है ताली बजाने के लिए, गाने के लिए, हाथ उठाने के लिए, लेकिन कुछ और कार्यक्रम होता है ना वो वाला, उस वाले कार्यक्रम में बोलना नहीं पड़ता, पैया बजते रहता है, क्योंकि वहां मजा आता है। लेकिन यहां तो आनंद बरसता है साहब। वैसे अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना ही पड़ता है, बुरे काम के लिए प्रेरित करना नहीं पड़ता, क्योंकि बुरी आदतें और बुरी चीजें हमारे जीवन में बहुत जल्दी प्रवेश करता है। अच्छी आदतों को प्रवेश करने में थोड़ा समय लगता है। ये हाथ की रेखा प्रभु को दिखाइए, क्योंकि वो प्रभु कैसे हैं। तकदीर के दानों को बिखरने नहीं देते। ओ
तकदीर के दानों को बिखरने नहीं देते, और जिसको बनाते हैं, जिसको बनाते हैं कभी बिगड़ने नहीं देते। जब मैं देखा अपने हवल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। जब मैं देखा अपने हवल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। लेकिन ऐ शाम, जब मैं देखा तेरी रहमत, जब मैं देखा तेरी रहमत, तो मेरी बल्ले बल्ले बल्ले। जब तक ये इंसान अपनी बुद्धि लगाता है, भगवान अपनी बुद्धि नहीं लगाते। जब तक ये इंसान अपना बल लगाता है, भगवान अपना बल नहीं लगाते। और एक बात स्पष्ट कर दें, भगवान से अगर जुड़ना है तो दिमाग से नहीं जुड़ना कभी। क्योंकि जिस दिमाग को हम भगवान के लिए लगाते हैं, उस दिमाग को वही दिए हैं। जुड़ना है तो दिल से जुड़ना। इसलिए ये हाथ की रेखा दिखानी है तो प्रभु को दिखाइए। और अगर ये हाथ की रेखाओं पर अगर हम भरोसा करते हैं, तो इस संसार में ऐसे लोग भी जीवन जीते हैं जिनका ये हाथ ही नहीं है। ऐसे लोग भी हैं। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़िए, कल की चिंता छोड़िए। ये बीता हुआ कल और ये आने वाला कल, दोनों को जोड़ो, क्या होता है? कल कल है। बीता हुआ कल और आने वाला कल, दोनों को जोड़ोगे तो कल कल। इसी कल कल में फंसे रहते हैं साहब। तो कल की चिंता छोड़िए, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहिए साहब। शास्त्र कहता है कि जिनका वर्तमान सुधरा हुआ है, उनका भविष्य संवरा हुआ रहता है, संवर जाता है उनका भविष्य। इसलिए कल की चिंता छोड़िए, जो करना है आज ही करिए। हमने कहा भी कथा में, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है वही जीवन है। तो कल को छोड़े और आज में जिए। तो ये हाथ की रेखा हर किसी को नहीं दिखाना। नारद जी बहुत समझाए, लेकिन सम्रासुर नहीं माना। कहे जानना है, ठीक है, जानना है तो सुन। कहे तेरे काल का आना हो चुका है सम्रासुर, और केवल 10 दिन का है, वो द्वारिका में है। अगर तू चाहेगा तो जीत हासिल कर सकता है, अजर अमर हो सकता है। बाकी तुझे क्या करना है तू जान। कहे नारद जी समझा करके वहां से चले गए। सम्रासुर द्वारिका पहुंचा तो उस समय रुक्मणी माता प्रद्युम्न को मखमले कपड़े पर लपेट करके रखी हुई थी। मुख खोला, तृणपत्ते धूल निकले, मैया के आंख में धूल प्रवेश कर गया। मैया आंख मींजने लगी। सम्रासुर आया, बालक को पकड़ा और उड़ा आकाश में। चला जा रहा है, जाते जाते सोचता है कैसे मारूं। तो नीचे देखा समुद्र है, सोचा फेंक देता हूं, मर जाएगा। फेंक दिया, उसे एक मछली निकल गई और अपने गर्भ पर स्थान दे दी और तैरने लगी। हाँ, सुरक्षित है प्रद्युम्न।
जितने तारे गगन मंडल पर उतने शत्रु होय, और जा पर कृपा मेरे श्याम की तो बाल न बांका होय। कृपा है ये ईश्वर की, सुरक्षित है। और सम्रासुर प्रसन्न हुआ, अपने आप को अजर अमर समझने लग गया। आया अपने राजमहल में, खुशी से फूला नहीं समा रहा है। आए और खुशी के मारे काय करीस, जमईस का टेबल रखा गे, बाटल आगे जमावत, खुशी के मारे। और इधर द्वारिका में त्राही त्राही मच गया, सब ढूंढने लग गए। स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित, कभी भी किसी का काल मरता नहीं है। काल अपना रास्ता स्वयं निर्मित करता है, अपना रास्ता स्वयं तैयार करता है काल। हाँ? सम्रासुर सोच रहा है कि मेरा काल मर गया, लेकिन उसी समय एक मछुआरा समुद्र में जाल वो डाला है, और मछुआरे के जाल में वही मछली पकड़ाया है। 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 ओ समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, 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 समय बड़ा बलवान साथियों, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान साथियों, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान। मछुआरा आया, जाल डाला, वही मछली पकड़ में आ गई। निकाल करके देखा, प्रसन्न हो गया, बहुत बड़ी मछली है। मन में सोचा, थोक में बेचूं कि चिल्हर में है? चिल्हर में बेचूंगा तो आधी मछली बिकेगी, आधी बच जाएगी, से अच्छा थोक में बेचना चाहिए। कहां पहुंच गया? सम्रासुर के दरबार में। सरकार की जय हो। सम्रासुर देखा, कहे मछुआरा क्या लाया है। मछुआरा देखी सो जमावत है। मछुआरा कहे, सरकार, पीने के बाद खाने का मजा ही अलग है। तुम राक्षस देखे हो? है? बोलो ना, राक्षस देखे हो? कोई कोई देखे हन कहा था। राक्षस दैत्य कौन? कहे जे काम लो उल्टा करते ना, वही राक्षस है। जे पिए की बात खाते वही राक्षस है। जे पिए की बात खाते वही राक्षस है। हाँ, हमारे मानव संस्कृति में सीधा काम बताया गया है। पहली खा ओकर बाद, बने जोर से बोले करो, पहली खा ओकर बाद काला। हाँ ठीक है।
तो जो काम को उल्टा करे वही राक्षस। ऐसे थोड़ी है जी राक्षस के बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े सींग ऐसे रही और विकराल दिखी। राक्षसी स्वभाव है, दैवी स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है, स्वभाव है ये। मछुआरा कहे सरकार मछली लाया, प्रसन्न हो गया सम्रासुर। कहे मेरे अनुचरों ले जाकर के दे दो, मायावती रसोईया को तरीके से बनाने के लिए कहना कहे, और ये मछुआरा को जितना चाहिए दे दो। मायावती रसोईया के पास लेकर गए, मछुआरा को मनमाना धन दे दिए, वो चला गया। मछली को लेकर आए, मायावती के पास रखे, भोजन बनाने वाली मायावती नाम की, उसके पास रखे। कहे तरीके से बनाने के लिए कहे, ठीक है कहे। नया कटार निकालती है और पेट को धीरे से फाड़ती है मछली के। जब पेट को फाड़ी तो फटाक से 2 चरण निकला, प्रसन्न हो जाती है, लाला को बाहर निकाल लेती हैं, हाँ, और सुंदर उसे स्नान कराती हैं, चरण धो चरणामृत लेती है, अर्चन बंधन पूजन करती है। परीक्षित कहे स्वामी जी ये मायावती कौन है, इसे कैसे पता कि मछली के पेट में लाला है? कहे हाँ सुनो सुनो। कहे एक समय एक असुर का आना हुआ जिसका नाम तारकासुर, और ये तारकासुर बड़ा होशियार था। तपस्या किया, ब्रह्मा से वरदान मांगा कि शंकर के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो, क्योंकि उस समय शंकर भगवान सती के वियोग में अखंड समाधि में लीन थे। पता नहीं कब जागेंगे समाधि से, अरे जागेंगे भी कि नहीं जागेंगे कोई भरोसा नहीं। तो ये वरदान मंगा था और चारों तरफ तहलका मचा दिया था ये तारकासुर। तब देवताओं का सभा लगा और देवताओं ने कहा कि अब बाबा भोलेनाथ के समाधि को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन कौन तोड़ेगा? जो भी तोड़ेगा मृत्यु से नाता जोड़ेगा। महाकाल है वो। तो सबकी निगाहें कामदेव पर आकर के टिक गई। हाँ। कहे कामदेव तुम ही कर सकते हो इस काम को। कामदेव मन में सोचा कि अगर मेरे एक के मर जाने से पूरे त्रैलोक्य को शांति मिलती है तो निसंदेह मुझे अपने प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकाराय सताम विभूत यह, परोपकार सबसे बड़ी विभूति है। पर का सदैव उपकार करे, अपकार न करे। कामदेव तैयार हो गया, रति को लेकर के पहुंचा कैलाश, और कैलाश में जैसे ही कामदेव पहुंचा सारा कैलाश कामांध हो गया। जड़ चेतन जीव जंतु सबके सब काम क्रीड़ा में लग गए। बहुत प्रयास किया कामदेव, लेकिन भोलेनाथ जी के समाधि को भंग नहीं कर पाया। तब तो कामदेव क्रोध में आया, निकाला धनुष, चढ़ाया प्रत्यंचा, जमाया बाण, और भगवान के हृदय स्थल को निशाना जमा करके छोड़ देता है। वह बाण आया और बाबा भोलेनाथ के हृदय स्थल पर प्रवेश किया। जैसे प्रवेश किया तो बाबा भोलेनाथ समाधि से जगे। जगे तो देखे सामने की कामदेव रति के साथ विहार कर रहा है। भोलेनाथ जी क्रोध में आए, कहे कामदेव तू जानता है कि मैं सती के वियोग में यहां बैठा हूं और मेरे सामने ही तू अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा है। अब तुम मेरे क्रोधाग्नि से नहीं बचेगा। और बाबा भोलेनाथ तीसरा नेत्र खोल दिए, दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से, उस अग्नि से कामदेव जल करके राख भस्मीभूत हो गया। रति जब देखी, कहे मेरे पति मेरे आंख के सामने जल करके राख हुए हैं।
तो वो जानती थी कि बाबा भोलेनाथ जी जितने जल्दी क्रोध में आते हैं उतने ही जल्दी वो शांत भी होते हैं। सबसे सरल देव और सबसे कठिन देव दोनों बाबा भोलेनाथ जी हैं। भोलेनाथ का सरल तो कहे जलधारा प्रियो शंकर। भोलेनाथ जी को जल का धार बड़ा प्रिय है। जल का धार, जल नहीं, जल प्रिय है लेकिन जल का धार सबसे अधिक प्रिय है। हाँ, शंकर जी में जब भी जल चढ़ाओ, शंकर जी में जब भी जल चढ़ाओ तो एक लोटा पानी ले से सीधा मत डालना, ऐसे बड़ी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ धीरे धीरे जल का धार भोलेनाथ जी में समर्पित करे। जलधारा प्रियो शंकर कत का सरल ओतकेम खुश। घर में अगर शिवलिंग लेके आगे हो, बावहन बलाय का अगर मन नहीं होते तब 1.25 लाख लोटा जल लगातार उमर डालो शंकर जी में, प्राण प्रतिष्ठा हो जाते। बावहन बलाय जरूरत ही नहीं है लेकिन एक झन गिनैया खड़े करे लागे। 1.25 लाख लोटा जल डालो बस, भोलेनाथ प्रसन्न। कत का सरल अब कठिन भी वैसने है। हाँ? बाकी देवी देवता के तो कुछ दिन ही रहते त्योहार। दुर्गा माता के नवरात्रि 9 दिन, राम जी के रामनवमी 1 दिन, कृष्ण जी के कृष्ण जन्माष्टमी 1 दिन है। लेकिन बाबा भोलेनाथ के पूरा 1 महीना सावन और आधा भादो, 1.5 महीना महापर्व बाबा भोलेनाथ के। और इतना कठिन है, बेल पत्ता चढ़ा, उमर राम राम लिख के चढ़ा है? और वो धतूरा के फूल ला चढ़ा, कांटा रथ है। चाउर ला एक ठन बीन सही घो चाउर, टूटे हुए नहीं, ओला चढ़ा गिन के 108 दाना। देख कत का कठिन और सरल में एकदम सरल। वही नाम से हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है गा, भोजन में दार भात बाकी सब चखना। भोजन में दारे भात प्रमुख है, बाकी सब चीख चीख के खाए। कोनो कथे का ले भात ला चीख के खाऊं मैं, हाँ इसी की है। भोजन में दार भात बाकी सब चखना, चखना है जी। भोजन में दार भात बाकी सब चखना, अब देवन में महादेव बाकी सब। अरे बोलो ना, तुमन छत्तीसगढ़ के नोहरों का लाग थे मोला कहूं। और देवन में महादेव बाकी सब। अरे पथना हो का है? इतने सरल हैं बाबा भोलेनाथ। अब भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है जी। और मृत्यु के देवता बाबा भोलेनाथ। हाँ, एक सवाल है बताना है, छत्तीसगढ़ के राजधानी कहाँ है? जोर से बोलो। रायपुर। और भारत देश के राजधानी है नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर, भारत के राजधानी फिर नई दिल्ली। दिल्ली और नई दिल्ली, ठीक है। अब पूरा विश्व के राजधानी पूरा विश्व की राजधानी है
गुरुजी मन नहीं पता इसका सर और मैडम मन पूरा विश्व का राजधानी, अरे पूरे विश्व का राजधानी केवल एक है और वो है कैलाश, जहां बाबा भोलेनाथ जी विराजते हैं। इसी कारण बाबा भोलेनाथ जी को राजाधिराज, योगी राज, महाराज, इस भूमंडल के वही राजा है बाबा भोलेनाथ है। अब स्कूल जाओ पूछना अपन सर और मैडम से, इसने स्टार्ट करना छत्तीसगढ़ का राजधानी और रायपुर का, भारत देश का राजधानी दिल्ली, पूरा विश्व गुरुजी। तुमन तो गुरुजी बोल भी नहीं करो, मूल गुरुजी निकल जाते सर मैडम जो भी। तो रति सोचती है कि क्यों ना बाबा भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया जाए और वरदान में अपने पति को प्राप्त किया जाए। तो आज रति बाबा भोलेनाथ जी का भजन प्रारंभ करती है। फिर याद आया, कहे बाबा भोलेनाथ जी को तो संगीत बड़ा प्रिय है, बाबा भोलेनाथ जी को तो नृत्य बड़ा प्रिय है। हमारे श्री ठाकुर जी को नटवर कहा गया, लेकिन बाबा भोलेनाथ जी को नटराज कहा गया, नटों के राजा। तो आज रति भजन भी गाती है और सुंदर नृत्य भी करती है और कहती है क्या, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, नाचे गगन तो झूमे दसों दिशाएं। सभी मीठी मीठी ताली बजा करके हमारे साथ गाएंगे, क्योंकि ये भजन बचपन से सुनते आ रहे हैं, बहुत सुंदर भजन है। शिवनाथ तेरी महिमा लोक गाए, शिवनाथ तेरी महिमा तीन लोक गाए। नाचे 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 धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा तीन लोक गाए, शिवनाथ तेरी महिमा तीन लोक गाए, शिवनाथ तेरी महिमा लोक गाए। सबसे न्यारा तुझको नमन हमारा, तू देव सबसे न्यारा। गाइए गाइए सभी गाइए, तुझको नमन हमारा, लाए हैं तेरे द्वार
की कामनाएं आए है तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, पंछी पवन सुनाए। नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो झूमे दसो दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा तीनों लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा तीनों लोक गाए। तानननन ताननुम ताननुम तानननन ताननुम। मस्तक पे चंद्र आधा है, रूप तेरा सादा। मस्तक पे चंद्र आधा है, रूप तेरा सादा। आई है गंगाधारा जय हो प्यारी लेकर तेरी जटाएं। आई है गंगाधारा लेकर तेरी जटाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, और गगन के गाए। नाचे धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो झूमे दसो दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा तीनों लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा तीनों लोक गाए। तीनों लोक गाए। तीनों लोक गाए। नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा हो। ऐसे जब प्रार्थना करी तो भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहे, रति बोलो क्या चाहिए, जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा, तुम जो बोलो। रति कहे, प्रभु आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छिपा है, आप सर्वात्मा है, दिव्यात्मा है। भगवान कहे, फिर भी रति तुम अपने मुख से कहो। तो रति कहती है कि प्रभु
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी तैसिय नाथ पुरुष बिन नारी तैसिय नाथ पुरुष बिन नारी। कहे प्रभु, जैसे इस शरीर में अगर प्राण ना हो तो ये शरीर व्यर्थ है। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक लोग आकर के बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। हाँ? जब तक इस शरीर में प्राण है लोग अपना अपना कह रहे हैं, ये मेरा अपना है, अपना है। और जैसे इस शरीर से प्राण निकलता है तो जो हमें अपना कहते हैं वही कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके लेकर जाओ अब, नहीं तो इस शरीर से दुर्गंध आएगा। प्राण के रहते तक इस शरीर की कीमत है, मरने के बाद कोई कीमत नहीं। 3 गति, या जला दिया जाएगा, या दफना दिया जाएगा, या बहा दिया जाएगा। चौरासी लाख योनियों में ये शरीर ही एक ऐसा योनि है जिस शरीर का मरने के बाद कोई उपयोग नहीं। ये शरीर का मरने के बाद कोई उपयोग नहीं। हाथिन के दांत के खिलौने बने भांति भांति, गेडन के खाल राजा रंग को सुहाए हैं, मृगन के खाल को ओढ़त हैं जोगी लोग। सबका शरीर काम आएगा। छेरी के खाल पानी भर लायो है, लेकिन दयाराम कहते हैं, कहे कवि दयाराम, यम के भोजन बिन मानुष का चाम कछु काम नहीं आयो है। और कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए कथा बार बार संदेश देती है कि जीवन के अर्थी उठने से पहले जीवन के अर्थ को समझ लो, क्योंकि अर्थी उठने के बाद कौन क्या समझेगा। इसलिए जीते जी अपने जन्म के अर्थ को समझ लो। तो कहे प्रभु, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। जैसे नदी में जल ना हो तो वो नदी व्यर्थ है, वैसे ही नाथ तैसिय नाथ पुरुष बिन नारी। ऐसे ही प्रभु, अगर किसी नारी के जीवन से पुरुष चला जाए तो वो नारी का जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मैं वरदान में, आशीर्वाद में अपने पति को मांगती हूँ, भोलेनाथ कहे देवी कुछ और मांग लो तो दे देंगे, ये तो जल करके राख हो गया है। अरे शरीर होता तो प्राण संचालित कर देते, ये तो राख बन चुका है, कुछ और मांग लो। कहे प्रभु देना है तो यही दीजिए, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। और आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, कृपा शंकर की होती है तभी किस्मत बदलती है, कि छू देने से मिट्टी भी सोना बन ढलती है। शंकर की विशेषता। अब भोलेनाथ कहे ठीक है, सुनो, तुम्हारे पति तुमको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, सुनो। कहे अब तेरा चितवनाथ कर हो यही नाम अनंग, अब तेरा चितवनाथ कर हो यही नाम अनंग,
और बिनु बपु व्यापहि सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग बिनु बपु व्यापहि सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग जब यदुवंश कृष्ण अवतारा यदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही हरण महामही धारा हो यही हरण महामही धारा कृष्ण तने हो यही पति तोरा कृष्ण तने हो यही पति तोरा और वचन अन्यथा हो न मोरा ओ वचन अन्यथा हो न मोरा ओ तेरा जीवन है अनमोल रे ये जीवन अनमोल जीवन एक ही बार मिला है जीवन वन माने एक बार जीना है जीवन इसलिए तेरा जीवन है अनमोल रे सीताराम 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 बोल 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाइए गाइए सीताराम 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 बोल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल तेरा कुछ ना तेरा कुछ ना तेरा कुछ ना लगेगा मोल रे जितने आए हैं किसी को नहीं बोला जा रहा है कि इतना खर्चा करिए पूरा खर्चा उठाने के लिए हमारे गौतम भैया परिवार बैठे हाँ बाकियों को केवल यही कहा जा रहा है कि आइए कथा में बैठिए कथा सुनिए भजन गाइए भोजन करिए आशीर्वाद देके जाइए इसलिए तेरा कुछ न लगेगा मोल रे सीताराम 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 बोल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल 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 सीताराम 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 बोल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल जिंदगी तो एक नदियां है सुख दुख दो है किनारे जिंदगी तो एक नदियां है सुख दुख दो है किनारे ओ जिंदगी तो एक नदियां है सुख दुख दो है किनारे जिंदगी तो एक नदियां है सुख दुख दो है किनारे ये जिंदगी एक नदी की तरह है और हर एक नदी का दो किनारा होता है वैसे ही हमारे जीवन के दो किनारे हैं एक सुख और एक दुख इसलिए बहती तेज धारा के अंदर अब हमको जीना रे बहती तेज धारा के अंदर अब हमको जीना रे तो कैसे जीना तो कहे ओ राम नाम जहाज में चढ़ जा राम नाम जहाज में चढ़ जा ओ कृष्ण नाम जहाज में चढ़ जा कृष्ण नाम जहाज में चढ़ जा वृथा नाम तू डोल रे सीताराम 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 बोल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल सीताराम 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 बोल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल सीताराम बोल राधे श्याम बोल राधे श्याम भोलेनाथ जी कहे देवी अब तेरति तव नाथ कर हो यही नाम अनंग 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 अर्थात बिना शरीर वाला अनंग काबर करी समाधि भंग ते नाम से हो गए अनंग
अब ते रति तव नाथ कर हो यही नाम अनंग बिनु बपू व्याप ही सब ही पुनी। सुनो निज मिलन प्रसंग, आज से सबको व्यापेगा। और सुनो इसके मिलन का समय कब आएगा, तो कहे जब द्वापर युग आएगा, भगवान कृष्ण चंद्र जी आएंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महा महिभारा। कृष्ण तनय हो यही पतितोरा। द्वापर युग में जब भगवान आएंगे तो कृष्ण तनय, तनय माने बेटा, कृष्ण तनय हो यही पतितोरा, वही तुम्हारे पुत्र होंगे। और बचनु अन्यथा होई न मोरा। मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा देवी के। तो कहे प्रभु मैं तब तक क्या करूं? कहे तब तक जाओ द्वापर युग का इंतजार करना, भगवान जी आएंगे तो एक असुर का आना होगा, सम्रासुर उन्हीं के यहाँ रहना, रसोईया बन करके नाम बदल करके मछली के गर्भ से तुम्हें तुम्हारा पति प्राप्त होगा। तो वही आज शंकर का प्रसाद फलीभूत हुआ। कामदेव प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया है, प्राप्त हो गया रति को। रति कहती है अनुचरों से, जाओ सम्रासुर को जाकर के बता देना कि मछली के गर्भ से एक लाल काना हुआ है। अनुचर जाकर के बताए सम्रासुर को कि एक लाल काना हुआ है महाराज। सम्रासुर कहता है आज से वो हमारा लाल है रे, और उसका लालन पालन पढ़ाई लिखाई सारी खर्चा हमारे धन से होगा। अपन का अल्लाह अपने पोसत है सम्रासुर। बताओ, समय व्यतीत हुआ 25 वर्ष की अवस्था में जब आया प्रद्युम्न महाराज, तो ये रति ऐसे भाव पेश करी मायावती, मानो ये धर्म पत्नी हो। तो कहे देवी तुम्हारा आज भाव बदला बदला लग रहा है, क्या बात है? तुम कौन हो बताओ, और मैं कौन हूं बताओ। तब वो सारी बात बताए और कहे कि ये सम्रासुर आपका काल है। सम्रासुर मेरा नहीं, मैं सम्रासुर का काल हूं। कहे मायावती कहती है कि स्वामी जब तक सम्रासुर के पास आदि शक्ति माता भवानी का दिया हुआ मोदगर शस्त्र है, तब तक सम्रासुर को कोई हरा नहीं पाएगा। इसलिए पहले माता रानी का सुमिरन करो। तब प्रद्युम्न महाराज माता रानी को मनाते हैं, रिझाते हैं, खूब पूजन अर्चन करते हैं। मैया प्रकट हुई, प्रद्युम्न महाराज बताए कि मैया ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं? तो कहे जब वो तुम्हारे लिए मोदगर शस्त्र छोड़ेगा तो वो मोदगर शस्त्र 3 बार परिक्रमा करके तुम्हारा वापस आकर के मेरे श्री चरण में समाहित हो जाएगा। आशीर्वाद मिल गया मैया का। बड़ी सभा में पहुंच गया प्रद्युम्न महाराज ललकारते हुए। सम्रासुर बर्दाश्त नहीं कर पाया, कहता है अरे अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करता है। कहे सम्रासुर कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा? तेरी मृत्यु अब निश्चित है। भूल गया जिस प्रद्युम्न को तू द्वारिका नगर से हरण करके लाया था और समुद्र पर छोड़ दिया था, तू क्या सोचा मर गया है? अरे वही प्रद्युम्न तेरे सामने खड़ा है, देख कर। अरे सम्रासुर के पैरों तले जमीन खिसक गया हो। हाँ। सम्रासुर आदेश करता है अपने अनुचरों से, मेरे अनुचरों घेर डालो, मार डालो। अरे तो प्रद्युम्न महाराज के शौर्य को सब जानते हैं, शक्ति को, कोई उठ नहीं पाए। तब तो मोदगर शस्त्र छोड़ा और मैया जैसे बोली थी वैसे ही हुआ।
देखते ही देखते प्रद्युम्न महाराज सम्रासुर का वध कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं। प्रेम से बोलिए प्रद्युम्न महाराज की जय हो। उद्धार किए और प्रद्युम्न महाराज फिर रति को लेकर के द्वारिका में प्रवेश करते हैं। सुंदर आज भगवान बेटा बहू वाले हो गए। तो ये सम्रासुर का जो चरित्र है ना, हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। केवल सम्रासुर ही अपने काल को पाला ऐसा बात नहीं है साहब, हम सब भी अपने काल को पाल रहे हैं। माँ के गर्भ में जब से आए हैं तब से काल हमारे साथ जुड़ गया है। जैसे हमारी परछाई हमें एक पल के लिए भी साथ नहीं छोड़ती, वैसे ही काल भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। हाँ? और एक दिन वो बलवान होकर के हमें दबोच लेता है। तो हमन अपन काल ल कैसे पोसत हन महाराज, कैसे पोसत हन महाराज अपन काल ला। तो अपन जीवन में हमन के गाड़ा चाउर लखा डरे होबो, कोई हिसाब है? कतका रुपया साग भाजी खा डरे होबो, हिसाब किताब है? के टिपा तेल लपी डरे होबो, हिसाब किताब है? आदमी सबके हिसाब किताब बना थे। मकान के अतका, गैस सिलेंडर के अतका, गाड़ी किस्त अतका, बिजली बिल अतका, ओला अतका देना है, ओला सबके हिसाब। लेकिन अपन कतका खाड़ रहे है, कतका पीड़ रहे है, तेकर कोई हिसाब याद रखेंगे। जो जितना ज्यादा खाता है वो उतना ज्यादा सोता है। जो जितना ज्यादा खाता है वो उतना ज्यादा सोता है, और जो जितना ज्यादा सोता है उसकी आयु उतनी ही घटती है। ई नाम से संत मन कथे साधु मन, कम खाओ गम खाओ। मैं उज्जैन गए रहूंगा, उज्जैन महाकुंभ में, तो साधु वाले टोली डाहन चल दो में कैंप बढ़िया लगे, सुंदर पंडाल सजे। और मन देखिए, आइए ब्राह्मण देवता भोजन कर लिए।